हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं सिखाता हूं टफ क्वेश्चन को कैसे स्मार्ट, लॉजिकल और लाइटनिंग फास्ट तरीके से किया जाए। आज हम पहुंच चुके रिमाइंडर थ्योरम के आखिरी पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक फ्रेश एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि ऊपर और नीचे 2 का डिफरेंस दिया और जिसने भी आंसर दिया है इसका -1 और 1002 मुबारक हो, आपका आंसर गलत है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 103 प्राइम नंबर नहीं है। 17 इंटू 59 103 होता है। तो 103 इज नॉट अ प्राइम नंबर और वो कॉन्सेप्ट सिर्फ प्राइम नंबर के लिए था। तो इसमें क्या होगा, अब 101 का फैक्टोरियल करेंगे तो एक बार 17 का फैक्टर्स भी आएगा और 59 का भी फैक्टर आएगा। तो 17 और 59 उससे कट जाएंगे और रिमाइंडर हम लोग का क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर होगा 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर 14 आने वाला है और इसको कैसे सॉल्व करना है इसका मेथड तो बताई पिछले क्वेश्चन में, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था वो मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 17 और 23 के बीच में 6 का डिफरेंस है। ओके, और ये क्वेश्चन इसको चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 47 का स्क्वायर। तो हम लोग क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 47 का स्क्वायर। ओके, और हम लोग को निकालना है रिमाइंडर। तो हम लोग देखो 50 को लिख सकते हैं 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 47 इंटू 47। तो देखो 47 कट गया और 48 इधर में रिमाइंडर बचा। 47 से डिवाइड करेंगे तो 1, इधर रिमाइंडर बचा 2 और इधर रिमाइंडर बचा 3 और इसका रिमाइंडर आएगा -1, यही आएगा। ओके, अब ये हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 2 6 -6 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 41 लिख सकते हैं। अब देखो ये हम लोग का क्या रिमाइंडर हुआ? नहीं, अभी हम लोग को ये कैंसलेशन फैक्टर हम लोग का 47 है जो हम लोग कैंसिल किए थे, तो इसको हम लोग को इंटू करना पड़ेगा। तो हम लोग रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इक्वल्स टू 41 इंटू 47, तो इक्वल्स टू आ जाता है 1927। ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब आज का टॉपिक चालू करते हैं। चलो, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम क्या होता है? एडिंग द डिजिट ऑफ अ नंबर टिल वी गेट अ सिंगल डिजिट नंबर। सपोज एग्जाम्पल ले तो हम लोग जो है 9 5 4 3 1 कुछ भी कर दिया, इसका डिजिटल सम क्या आ गया? डिजिटल सम इज 9 + 5 + 4 + 3 + 1, 9 1 10 + 7 17 + 5 22। और फिर जाके अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वल्स टू 2 + 2 करेंगे इक्वल्स टू 4। तो डिजिटल सम इसका क्या आ गया फाइनली? 4। ओके, तो ऐसे ही देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है डिजिटल सम विल बी द सेम फॉर अ नंबर इन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 9। कॉमन डिफरेंस 9 है और नंबर एपी में हो तो उसका सेम रहता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के संग हम लोग समझते हैं। सपोज 1 + 9 करेंगे तो 10 + 9 करेंगे तो 19 + 9 करेंगे तो 28, ये होगा। अब सबका डिजिटल सम करें अगर हम लोग तो 8 + 2 10 और फिर 10 में 1 + 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 आ रहा है इसका। एक मिनट, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं। हाँ, इसका 1 आया। 9 + 1 10, तो इसका भी डिजिटल सम आएगा 1। 10 का तो 1 आएगा ही और इसका डिजिटल सम 1 है। तो डिजिटल सम सबका सेम 1 ही आया और कॉमन डिफरेंस हम लोग को क्या है? कॉमन डिफरेंस 9 का है। अब हम लोग इससे क्या पता लगता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर दे, जो हम लोग का लास्ट में बचेगा सिंगल डिजिट, तो वो रिमाइंडर ही डिजिटल सम होगा।
देखो 28 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 3 या 27 होता है, तो रिमाइंडर 1 आया। अब 19 को करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मतलब इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ये कंफर्म है, ठीक है। अब चलो इसको जनरलाइज वे में लिख देते पहले। देखो जनरलाइज वे में मतलब हो गया नंबर डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर जो भी आया उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल सम, डिजिटल सम, ठीक है। पर अगर अब नंबर डिवाइड बाय 9 किए और रिमाइंडर आ गया 0, तो डिजिटल सम तो कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि समझ सपोज द नंबर इज 99, तो हम लोग अगर 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाले तो रिमाइंडर तो हम लोग 0 आ गया। और डिजिटल सम तो 9 आ रहा है, क्योंकि 9 + 9 18, और फिर 8 + 1 9, डिजिटल सम तो 9 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो इन दैट केस 0 कांट बी द सम, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर डिजिटल सम क्या हो जाएगा, डिजिटल सम इज इक्वल्स टू 9। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिजिटल सम हो जाएगा 9। ओके, इसको याद रखना। अब चलो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब 811 डिवाइड बाई 811 टू द पावर 205, ओके ये 5 है। अब हम लोग को इसका डिजिटल सम निकालना है। तो नॉर्मली तो ये पॉसिबल नहीं है, पर अपन लोग के पास तो ट्रिक है, तो चलो ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 811 टू द पावर 205 और इसको डिवाइड बाय 9 करके इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो हम लोग डिजिटल सम आ जाएगा। अब देखो 9 से डिवाइड करेंगे, 811 को 9 से अगर डिवाइड करें तो हम लोग रिमाइंडर क्या आएगा, 9 9 या 81, तो 890, मतलब 9 9 या 81 तो 810 आता है, तो बचा 1, तो रिमाइंडर आएगा 1 टू द पावर 205, तो इक्वल्स टू 1, रिमाइंडर 1 आया, तो डिजिटल सम भी क्या होगा, 1 होगा, तो इसका आंसर हो गया 1। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब इसको एक बार आप आगे वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 100 to 700 बोथ इंक्लूडेड हैव अ डिजिटल सम ऑफ 7। 7 का डिजिटल सम कितने नंबर का होगा। तो देखो नंबर बोला है 100 से स्टार्ट है और 700 तक है और दोनों इंक्लूडेड है। 7 से कितना नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। तो आखिरी नंबर तो हम लोग को पता लग रहा है कि इससे कि आखिरी नंबर होगा 700, लास्ट नंबर। और पहला नंबर क्या होगा, 100 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, 100 को 7 से डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आएगा। आगे ये देखो, हम लोग अगर 100 को 7 से डिवाइड करें तो हम लोग रिमाइंडर आएगा, देखो 70 और 30 28, तो रिमाइंडर 2 आया, तो मतलब हम लोग का 105 पहला नंबर होगा। 105 5 ऐड करेंगे तब फिर ये पहला नंबर होगा 100 के बाद, तो 105 विल बी द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, 100 और 700 के बीच में। ओके, तो फिर जाके देखो 105 पहला नंबर है, 105 हमारा पहला नंबर है, प्लस अब कितना बार 7 हम लोग ऐड करेंगे, जितने बार 7 ऐड करेंगे उतने बार वो 7 से 105 के बाद 112 फिर डिविजिबल होगा, फिर 112 बाद 119 होगा, फिर करेंगे तो 126 होगा, तो ऐसे करके चलते जाएगा। तो कितने बार होगा, 7 हम लोग कितने बार ऐड कर सकते हैं, तो 7 के कर देते हैं इज इक्वल्स टू 700। तो आप के का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो देखो 7k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 7k इज इक्वल्स टू 700 माइनस 105, तो हो गया 595, यही हुआ। तो k इज इक्वल्स टू आ गया हम लोग का 595 डिवाइड बाई 7।
यही होगा। अब देखो 595 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 7 8 या 56 35 और 7 5 या 35 85। क्या हम लोग फाइनल आंसर 85 है? नहीं, हम लोग फाइनल आंसर है 86 +1 करके। क्यों हम लोग 86 है? क्योंकि एक नंबर 105 भी तो है, 105 है, फिर +7 के करे तो हम लोग का के की वैल्यू आया 86, मतलब 7 के की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और 86 तक है। ओके, तो एक बार के की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 105 भी तो होगा, तो इसलिए हम लोग का हो गया 86 नंबर। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इसका डिजिटल सम निकालना, 59 फैक्टोरियल का डिजिटल सम निकालना। एक बार खुद से आगे ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। देखो 59 फैक्टोरियल का अगर हम लोग डिजिटल सम ट्राई करें तो 59 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। आप तो हम लोग के पास ट्रिक है ये, और इसका रिमाइंडर तो आप लोग आसानी से गेस कर सकते हो देखते ही। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो हम लोग डिजिटल सम क्या 0 हुआ? नहीं, जब भी रिमाइंडर 0 है तो हमारा डिजिटल सम क्या हो गया? डिजिटल सम इज इक्वल्स टू 9। समझ गए? अब देखो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना। अगला अगला क्लास में हम लोग यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले क्लास में एक मिलते हैं न्यू टॉपिक के संग। तब तक के लिए रिवीजन करते रहो पिछले टॉपिक का, क्योंकि रिवीजन से ही परफेक्शन आता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के संग अगले लेक्चर पे।